बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब मेमन। नाज़रीन, क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है, चाहे आज़ादी की तहरीक हो या आलमी सतह पर मुल्क पाकिस्तान का केस पेश करना हो, वकला बिरादरी का हमेशा से अहम किरदार, नुमाया किरदार और कलीदी किरदार रहा है। इसकी मिसाल हमारे रहबर रहनुमा और बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सूरत में हमें नजर आता है। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर कानूनदान बैरिस्टर रहमान डिनो साहब। आज शो के अंदर मौजूदा सियासी सूरत हाल और कानून की अमलदारी, इस पर इनसे तफसीली गुफ्तगू करने जा रहे हैं हम। वेलकम टू द शो रहमान डिनो साहब। वाब साहब, थैंक यू। ये बताइए, जो मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान जिसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, जो हम लोग इस वक्त देख रहे हैं, एक अफरा तफरी का आलम है। दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है एक पार्टी की जानिब से, फिर शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। एक कानूनदान की हैसियत से आप क्या समझते हैं, क्या हो रहा है मुल्क के पाकिस्तान के अंदर? थैंक यू वेरी मच अब्दुल वहाब साहब। बात तो यह है कि जहाँ से भी शुरू करेंगे गले हमारे ही आनी है, और किसकी फेवर करें किसकी बुराई करें। सही। अभी हम उस सूरत हाल में हैं कि पहले तो हमें पढ़ने को कुछ मिल जाता था, पहले वाले लोगों के किताबें हमें मिल जाती थी, हमारा बचपन बहुत अच्छा था। हमें जो लीडरान थे हमारे, और उनकी किताबें, उनके आर्टिकल्स, उनकी रिसर्च, वो पढ़ने को हमें मिलती थी। आज हम उस स्टेज पे पहुंचे हैं, हम न्यू जनरेशन को क्या दे रहे हैं? राइट। हम उनके लिए आइडियल बने हैं कि नहीं बने? सही कह रहे हैं। आज के जो ये सियासतदान हैं, जो भी पार्टी वाले हैं, वो ये उनकी आप बात कर रहे हैं कि आज जो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, दोपहर को मुकर जाता है, शाम को उसका दूसरा स्टेटमेंट आ जाता है, तो वो उनकी विल कहाँ है? सही कह रहे हैं। वो कहाँ पे खड़े हैं? उन्होंने कहाँ पे न्यू जनरेशन को लाके खड़ा किया है? बिल्कुल। ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं कि मैं कहता हूं कि अगर क्या उसमें से एक आप सवाल करें ना, तो उस पे बड़ा मजा आएगा कि ये आज की, हाँ, आज का बिल्कुल बड़ा मवाद है कि आज की जनरेशन को इन लोगों ने कहाँ पे खड़ा किया है। राइट। और कौन से वो लोग हैं जो इधर से निकाल सकते हैं, या कोई इन्होंने सॉल्यूशन दिया भी है कि नहीं, या सिर्फ जो है हमें फिर दलदल में ही धकेल रहे हैं। अच्छा, इस वक्त जो रसाकशी का आलम है, या जो इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, मतलब एक कॉमन मैन की हैसियत से और एक सहाफ़ी की हैसियत से, मतलब मुझे आगे आने वाला मुस्तकबिल जो है वो पाकिस्तान का एक खतरे की सी कैफियत लगती है। क्या समझते हैं आप? डर तो हमें भी है, कानूनदान होने के बावजूद। हमारा कानून लोग डरते हैं आपसे, काले कोट से तो लोग डरते हैं। ये कहावत है, काले कोट वालों पे एफआईआर नहीं होती। ये भी बात दुरुस्त है आपकी। क्या कभी काले कोट वाले कोर्टों में जाके वो पेश नहीं होते? वो जवाबदार नहीं है कानून के आगे? ये तो मैं खुद हैरान हूं इस बात पे। वकुला पे एफआईआर होती हैं, वकुला कोर्टों को भुगतते हैं, जाते हैं, अपने केसों को भुगतते हैं, देखते हैं। सही। इधर मनमानी है, उसको असल खत्म करना है। बादशाहत किसकी है? किंगडम किसकी है? कौन लोग हैं वो? राइट। इम्प्लीमेंटेशन किसके लिए है? सिर्फ गरीब के लिए। तो सर, ये जो मुल्क पाकिस्तान हमारा बना है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, रियासत मदीना के हवाले से बात होती है, कहा जाता है कि मतलब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुल्क पाकिस्तान, जो है वो पूरी मुस्लिम ममालिक के अंदर, मुस्लिम उम्मा के अंदर अपनी एक पहचान रखता है। जब इंटरनली ये सब चीज़ें हम देख रहे होते हैं, तो हमारा इमेज बाहर हम क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं? बाहर जाने के बाद अगर कि आप डिनाया भी करें तो ये मुल्क से गद्दारी है, ज़मीर से गद्दारी है। दिल तो करता है कि थोड़ी देर के लिए बंदा कह ही दे, जहां हमें इज्जत नहीं मिलती। आप
पिकनिक पे चले जाएं, टूर पे चले जाएं, बाहर किसी भी मुल्क में चले जाएं, अगर कि वो आपको हिकारत से जब देखते हैं ना, तो आपका थोड़ी देर के लिए दिल करता है कि मैं बोल दूं कि मैं इधर का ही हूँ। टर्की चले जाएं, राइट, टर्की की हाँ, मिसाल, लोग तुर्की छुपा की रहे होते मिसाल हैं, ले जाहिर सी लें। बात है, लोग बताने में हाँ। शर्म महसूस कर रहे हैं, जबकि मैं तो तो समझता हूँ इस चीज़ में कोई वो नहीं होना चाहिए। अगर कोई कमजोरियां हैं, कोई ऐब है, तो पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए। उम्मीद की किरण जो है ना वो हमेशा जलाए रखनी चाहिए, कि हाँ दिया एक जलाए रखना चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है कहते हैं। तो जाहिर सी बात है वो फिर हम खुद ही अगर अपने मुल्क की जो है वो नुमाइंदगी नहीं करेंगे और ये छुपाएंगे, आप सही वहाब कह रहे हैं, साहब मैं कौन आपका सी इशारा किरण समझ की गया। बात कर रहे हैं? सर कौन सी किरण? देखें, बात यह है कि ये उम्मीद की किरण बचपन से लेके अभी तक ये सुनते ही हम आ रहे हैं। कौन सी उम्मीद की किरण? कौन लाएगा? सही कह रहे हैं आप। कौन दिलाएगा? कहां से मिलेगी? फरिश्ते आने हैं, अच्छा, लोग, कोई आम लोग कहाँ कोई जाएं वही फिर? आनी है, मुझे कोई आप ये कोई बताएं नई कि आम लोग लीडरशिप कहाँ आनी जाएं? है। जो पुलिस के निज़ाम से भी घबराते हैं, एफआईआर काटने से भी डरते हैं। मतलब एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती। हमारे पास रेशो ये है कि अगर 3000 मोबाइल स्नैच हुए हैं, ऑफिशियली हमें पता चल रहा है कि 3000 मोबाइल स्नैच हुए हैं, जबकि एक्चुअल जब उसके हकाइक देखने जाते हैं तो 7000 या 8000 या 10,000 का फिगर आ रहा होता है जब सर्वे रिपोर्ट सामने आती है। लोग डरते हैं, लोग घबराते हैं एफआईआर से, लोग थाना कचहरी के नाम से डरते हैं, लोग वकला बरादरी से खौफ खाते हैं। आप इस चीज़ को इस प्लेटफॉर्म से किस तरह से लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि लोग जो है वो ऑफिशियली एफआईआर की तरफ जाएं, वकला से कोऑर्डिनेशन करें? क्या कहेंगे आप? कानून से बढ़कर कोई चीज नहीं है। कानून वकला के लिए भी है, सब इदारों के लिए है। और अगर कि ये कहना, या हम सुनते हैं कभी कभार कि वकला गर्दी या ऐसी बात, या ये हमें पसंद नहीं है। मेरे तो सामने बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि वकला बेचारे बहुत सारे जो है उनको रिसोर्सेज नहीं हैं, वो पहुंच नहीं पाते, उनके खुद ऊपर एफआईआरें होती हैं। और ये जो बड़े बड़े वकील हैं ना, नामवर वकील जिनकी आप पहले बात कर रहे थे, वो नामवर वकील सिर्फ नाम के ही होते हैं। किसने कभी बड़े वकील से क्या मुराद है सर? बड़े वकील का मकसद है जिसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, बड़ा नाम है और बड़े क्लाइंट हैं। बड़े क्लाइंट है बेसिकली, और वो बड़े क्लाइंट लिए कि बड़े बिल्कुल क्लाइंट है, तो वही, और उसका बड़ा ओहदा है। सही। और ये जब बड़ा ओहदा एक बार किसी को भी हाथ लग जाता है, उसके बाद जो है वो बड़ा वकील बन जाता है। सही। हमारे पाकिस्तान में ये रिवायत पड़ी हुई है कि किसी को एक ओहदा मिल जाए, फिर वो उसको कैसे यूज करता है, क्योंकि उसके कॉन्टेक्ट्स बन जाएंगे ना, ताल्लुक बन जाएंगे, और ताल्लुक को फिर वो कैसे पॉजिटिव यूज करता है कि नेगेटिव यूज करता है। और अगर कि वो पॉजिटिव यूज करेगा तो मेरे ख्याल से वो इतना बड़ा वकील नहीं बन पाएगा, और ऐसे अगर नेगेटिव यूज करेगा तो बिल्कुल वो बड़ा वकील बन जाएगा। चाहे इसके लिए फिर लोगों को कुछ भी, मतलब किसी भी किस्म का कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े, यानी उनके मिसयूज करने से, अगर वो लॉ को मिसयूज करते हैं और इससे किसी का नुकसान भी होता है, तो किसी के कंधे इस्तेमाल, जो क्या कहा जाता है, कंधे इस्तेमाल करके जो है वो सीढ़ी अपनी लगा ली या चढ़ गए। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आप एक मिसाल ले लें शरीफुद्दीन पीरजादा साहब की, बहुत बड़े वकील थे, नामवर वकील थे। अक्सर जो ना वकुला उससे खफा होते थे, जब भी कभी आर्मी को भी वो सपोर्ट करते थे, और कभी कोई ऑर्डिनेंस ऐसा भी था जिसको वो पसंद नहीं करते थे, उसको वो हिमायत करते थे। वो उनको एडवाइस करते थे, यूं होना चाहिए, ये एक्ट आना चाहिए, ये ऑर्डिनेंस होना चाहिए, ये है। अच्छा वकील था, बड़ा वकील था, पढ़ाकू वकील था, इस वजह से वो उनको पसंद नहीं था। तो बाकी जो वकुला थे वो उससे बहुत सारी बातों से वो मुतफिक नहीं थे। सही। ये बहुत सारी ऐसे सवालात हैं जो बिल्कुल आप हमारे घर में घुस के हमसे सवाल पूछ रहे हैं। ये वो सवालात हैं जो शायद कोई, सर क्या करें, हमारा काम है ये। जी। मुझे पता है, मैं जिनके सामने बैठा हूँ ना वो भी बैरिस्टर है, वो कानूनदान है, तो मैं सवाल भी इस नोयत के और इस तरह से कर रहा हूँ ताकि मुझे जवाब भी जो मैं चाह रहा हूँ वो चीज़ मुझे मिले। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल पे तो चले, आपने जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो कुछ चीज़ें आया की, कुछ चीज़ें आपने मुनासिब, खैर बहरहाल फिर मैं दोबारा उस तरफ आऊँगा ज़रूर। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अलावा भी वकला बरादरी के अपने अंदर भी कई धड़े बन चुके हैं अलग अलग, क्यों ऐसा है? वो पहले ही मैंने नहीं, बड़े वकील तो मैं समझ गया आपकी बात, वो तो ठीक है, लेकिन जूनियर्स के अंदर भी हम देखते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हुए हुए हैं।
जूनियर्स के लिए तो बहुत सारी दुआएं हैं, और मैं तो उनके लिए दुआएं करता हूं, दिल से दुआएं करता हूं कि अल्लाह करे किसी जूनियर को किसी की गुलामी रास ना आए। आजकल तो वैसे गुलामी से सबको नफरत है, स्लेवरी इज अ कर्स, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानता हूं। सीनियर्स जूनियर्स को सिर्फ यूज़ करते हैं, राइट, और कमाना सिर्फ उनका ही पेशा है, दौलत सिर्फ उसके ही काम आनी है। जूनियर्स बेचारे के लिए कुछ नहीं है। ये हमारे पास जो ट्रेंड बना हुआ है ना, बहुत गलत। मैं एक चीज़ पे अभी काफ़ी टाइम मेरी दोस्तों से ये भी इस बात पे इख्तलाफ होता है कि आपने जूनियर्स के लिए क्या किया है। हमारी बार एसोसिएशंस हैं, उन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं किया। बार एसोसिएशन को करना चाहिए, जैसे कि ये प्रोफेशनल एक एथिक्स में आता है कि डॉक्टर है, डॉक्टर के लिए 5 साल आपने लगा लिए, फिर वो हाउस जॉब करता है, पूरा 1 साल वो सीखता है, ऐसा ही, और उसको उस हाउस जॉब के दौरान उसको सैलरी दी जाती है, और उसकी वजह से वो जो ना उसको उसमें कॉम्पिटेंसी भी आती है, सीखने का मटेरियल भी होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता वो एक अच्छा डॉक्टर बन के सामने आता है। और इधर वकीलों के साथ आप क्या करते हैं? यही काम बार एसोसिएशंस को करने चाहिए। वो क्यों नहीं करते? वो उतना ही 5 साल लगाते हैं, उसके बाद जो है उनका हाउस जॉब का टाइम आता है तो कोई बार एसोसिएशन का कोई इकदाम सामने नहीं आता, और वो बेचारों अगर के किसी जूनियर को अच्छा वकील मिल गया तो माशाल्लाह उसका नसीब, फिर तो वो अच्छा वकील बन जाएगा। अगर के उसको अच्छा वकील नहीं सीनियर मिला तो फिर वो बेचारा क्या करेगा? हाँ, वो जाहिर सी बात है, बीज ही ये जब गलत काम जो बोया है जाएगा। ये काम जो है वो सीनियर वकील का है कि उसको अच्छे तरीके से गाइड करे, अच्छा वकील बनाए, वो रास्ता दे। ये काम सभी सीनियर्स के हैं जो कि नहीं किए जा रहे हैं, माजरत के साथ। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सिलसिले को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, रहमान डिनो साहब, वकला जो है जाहिर सी बात है कोर्ट कचहरी ये रोज़ का, जिस तरह एक डॉक्टर जो है वो सर्जरी का माहिर है, इसी तरह से वकला बरादरी भी, उन्हें भी पता है केसेस किस तरह टैकल करने हैं। लेकिन यहाँ पर अलमिया ये है, ख़ास करके हमने लास्ट मैंने 1-2 प्रोग्राम किए थे ताजिर बरादरी के हवाले से भी, कई केसेस पेंडिंग में चले आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ अकसाम के केसेस हैं, और सालों तक इसका कोई मतलब रिजल्ट नहीं निकल पाता। बहुत से लोग दुनिया से कूच कर जाते हैं, बहुत से बच्चे जो है वो बलूगत को पहुंच जाते हैं। इतना स्लो प्रोसेस हमारा जो है वो निज़ाम जो है कानून का, वो क्यों है? क्या वजह है इसका? क्या वजह है इसकी? कुछ तो कानून बनाए ऐसे गए हैं, और कुछ में ऐसा होता है कि हमारे पास जो है जजेस की बहुत कमी है। उस वजह से जल्दी में इनका जो है मैटर चलाना, जैसे कि आपने देखा होगा, ये जो अक्सर लोग जो है बड़ी उम्र वाले वो तंग आ जाते हैं, और वो अक्सर शिकायत करते हैं कि तारीख पे तारीख मिलती है, तारीख पे तारीख मिलती है। हमें जो है उसमें मेन एक चीज़ आती है कि सरकार की तरफ से भी कोई ताउन नहीं होता, गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से। जैसे कि कोर्ट नोटिस करती है कि इसके कमेंट्स आने चाहिए, और फलाने सेक्रेटरी से, फलाने इदारे से, फलाने से, तो वो बहुत सारी डेटें ले लेते हैं। उनका भी कम्युनिकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, या वो खुद डिले करते हैं या डिले चाहते हैं। उसके पीछे उनके क्या मकासद होते हैं ये हमें वल्लाहु आलम, हमें नहीं इल्म। राइट। कम्युनिकेशन गैप की जो आप बात कर रहे हैं, इस बात का तो जाहिर है वो मेरा ख्याल है कोई भी इनकारी नहीं होगा कि हमारे निज़ाम के अंदर कम्युनिकेशन गैप तो पाया जाता है। और साथ साथ जहां आपने जजेस की कमी की बात की,
ये भी बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर भी लास्ट मौजूद बहस रही है ये चीज़ें। अच्छा, लेकिन ये सब चीज़ें कब सुधार आएगा इस सब चीज़ों में, और आवाम ही क्यों ये फेस करे, एक आम आदमी जो है वो ये क्यों इतना फेस करे, उसको मतलब उसको एक केस के लिए सालों तक का इंतजार क्यों करना पड़ता है? आप सिस्टम को बदलें, कानून बदलें, कॉन्स्टिट्यूशन बदलें। आपने इतनी कोर्टें बढ़ा दी, उनके स्टेजेस बढ़ा दिए, जहां मेजॉरिटी होनी है वहां नहीं कर दी आपने। अच्छा, हाई कोर्ट में 20 या 25 कतई कलामी के लिए इन्वेस्टिगेशन जो है, इन्वेस्टिगेशन उसका प्रोसेस भी आप समझते हैं काफ़ी स्लो है। अब ये लास्ट रिसेंटली जो केस हुआ था खान साहब के हवाले से, आप माशाल्लाह बड़ी गिरफ्त है आपकी और आप नज़र रखते हैं, जो एफआईआर वगैरह नहीं काटी गई थी, मुझे पूरा इल्म नहीं है इस हवाले से कि बेसिकली क्या हुआ, लेकिन कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ही एफआईआर काटी जाती है, क्या कहेंगे इस हवाले से? आसिफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने ये आर्डर जारी किए थे और उन्होंने ई कोर्ट्स का सिस्टम आम किया था, जो कि हमें, वरना कराची वाले इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में आसानी से नहीं पहुंच पाते थे या उनको टाइम नहीं मिलता था, ये बहुत सारे मसाइल थे। ठीक है। उसकी फरानगी उन्होंने यूं कर दी कि जो है जो क्रिमिनल सिस्टम है वो रुकना नहीं चाहिए, राइट। चाहे वो कोई भी हो, ये कानून से बालातर नहीं है, उस पर जो है अमल दरामद होनी चाहिए। तो ये तो हक था खान साहब का कि उसने जो भी उसने एप्लीकेशन दी, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। तो आपको मैं एक मिसाल दूं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वज़ीर आज़म थे और कसूरी साहब ने एफआईआर कटवाई थी। ठीक है। तो वो वज़ीर आज़म थे तो उस पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी, मगर एफआईआर हुई। जब शोर शराबा हुआ, रात का टाइम हुआ, कसूरी साहब खुद बता रहे थे कि रात का टाइम था, और जब उसके वालिद साहब की उसको खबर मिली, उसके बाद जो है वो बाहर निकले तो एसएसपी साहब खड़े थे और एक डीआईजी खड़े थे, जाके ये उनसे लड़ गए, और उसके बाद जो है ये शोर शराबा होने लगा। तो भुट्टो साहब ने कहा कि कल कहीं ये लोग बाहर ना निकलें और बड़ा इंतशार हो जाएगा, क्योंकि मैं वज़ीर आज़म हूँ, कुछ नहीं होना है कल। ठीक है। तो इसकी जो ना एफआईआर होगी कल, जो है उसको इन्वेस्टिगेशन में ख़त्म कर देंगे। उसने हुक्म दे दिया कि हाँ एफआईआर करो। एफआईआर वो तो फिर उसको गले पड़ी ना। अच्छा, मसला ये मैं जो है, पूछना चाह रहा हूँ ना, बेसिकली ये मेरा सवाल का मकसद, इसलिए मैंने आपसे ये पूछा कि जब इतनी बड़ी शख्सियात, वीआईपी शख्सियात को ये कानूनी पेचीदगियां जो है उसका सामना करना पड़ता है, तो ये लोकल कोर्ट्स जो है हमारे, इनमें तो कितने ही केसेस, लातादाद केसेस मेरा ख्याल है पेंडिंग चल रहे होंगे। अभी कोई आदाद और शुमार आप बता सकते हैं कि इस वक्त करंटली लोकल कोर्ट्स के अंदर कितने ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं? तादाद तो मैं नहीं बता सकता, लिहाजा क्योंकि है ही लातादाद, इतने केसेस हैं कि वो जाहिर सी बात है, क्योंकि आए दिन नए केसेस बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, हर कोर्ट के अपने अपने वो जो है उसका इंस्टीट्यूशन है, और उसमें हमें नहीं इल्म के कितने जो है उसका बोर्ड है कहाँ पे, तो ये एक्यूरेट तो मैं नहीं बता सकता, मगर लातादाद केसेस हैं जो पेंडिंग हैं। फाइल्स यानी कि टेबल के ऊपर अंबार लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और टाइम की कमी है ना जजेस के पास। एक तो जजेस जो है आते हैं, उसके बाद जो है उनकी टाइम जो है 3 बजे के बाद कोर्टें ख़त्म हो जाती हैं, हाई कोर्ट है 1:30 बजे के बाद ख़त्म हो गई, टाइम ख़त्म हो गया। तो ये तो एक तो टाइम का मसला है कि उसको कहाँ तक आप लेके जाते हैं। अगर कि आप इंसाफ की फराहमी आम कर देंगे और जजेस की जो है प्रेजेंस को आप आम रखेंगे, तो फिर जाके ये मामलात होंगे। और हर इलाके में जब तक ये मैजिस्ट्रेट नहीं होगा, मैजिस्ट्रेट बैठा हुआ एक जगह पे और बंदे सब उधर जाएं, तो ये भी इंसाफ के साथ जो है ये खिलवाड़ है। हर जगह पे, हर यूसी वाइज आप जो ना उसको आम कर देना। जैसे आप कहते हैं कि भाई पावर की डिस्ट्रीब्यूशन है कि काउंसलर तक नीचे जाए, तो जजेस की भी जो ना इंसाफ की फराहमी भी आप नीचे तक लेके जाए ना। हर इलाके में वो जो है जहाँ पे भी पुलिस स्टेशन है वहाँ आप जज क्यों नहीं रखते, उधर आप जो ना हर वो जज उधर ही आसानी से वो उस केस को देख लेगा और आपको कहीं पे रश भी नहीं मिलेगा, स्मूथली वो काम भी हो जाएगा जल्दी जल्दी। वो आप उधर कोई तवज्जो नहीं देता। जहां अमेंडमेंट करनी है कानून के साथ, जहां पे वो काम करना है, उधर कोई नहीं कर रहा। मगर फिर भी आकर इस बात पे रुकते हैं कि अभी क्या होना चाहिए, इतनी पेंडिंग केसेस हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो बात करने से तो कुछ नहीं होगा,
अमली काम से होगा कि आप जो है बाकी कोर्टों का कुछ जो है कहीं से सफाया होना है, कहीं पे ज़्यादा कोर्टें बनानी है, फिर जाके ये निज़ाम जो है बदलेगा। राइट। अच्छा, आम आदमी जो डरता है कोई सूट फाइल करने से, डरता है एक तो ताकत की वजह से कि मैं अगर केस करूंगा तो सामने वाला मुखालिफ जो है वो फाइनेंशियली मुझसे स्ट्रांग है, या उसकी पीआर बहुत ज़्यादा है, डिफेमेशन कहीं मेरे ऊपर मुझ पर ना हो जाए। तो आम आदमी को आप किस तरह से उसका डर दूर करते हैं, या किस तरह से डर दूर करेंगे आप? आम आदमी का तो डर ऐसे, सबसे पहले तो वो जो डरपूक होगा वो कोर्ट आएगा ही नहीं। नहीं आती, अक्सरियत अवाम की नहीं डरने आती वाला है। बंदा तो बाहर नहीं आएगा। और जो थोड़ी बहुत हिम्मत करेगा और कोर्ट तक पहुंच गया और एक बार उसने कोर्ट देख ली तो उसको बाकी बातें भी समझ आ जाएंगी, फिर वो उससे बड़ा कोई दिलेर ही नहीं है। क्योंकि उधर आने के बाद वो बहुत सारे केसेस देखता है, लोग देखता है, विक्टिम देखता है, और वो जो जो विक्टिमाइज होते हैं लोग वो उनके सामने होते हैं। वो देखने के बाद उसका अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं, इधर मेरी मालकी होगी और इधर जो है ये लोग जो है मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अब उनके वकील पे कि वो उसको कैसे ट्रीट करता है, वो उसको कैसे प्रोटेक्ट करता है, वो उसको कैसे गाइड करता है। तो फिर उसकी असिस्टेंसी उसको जो है इनकरेज करती है। तो ये सब चीज़ें हैं कि उसके बाद जो है बाकी अगर कि घर बैठे बंदा कहे कि मुझे इंसाफ की फराहमी हो और इधर ही मैं बोल के कुछ करूं तो ये तो गलत है। उसको जाना पड़ेगा कोर्ट में, वकील करना पड़ेगा, वकील के पास तो जाना पड़ेगा। अच्छे वकील की क्या पहचान है सर, किस तरह पता लगेगा? अब वो तो कभी जिंदगी में कोर्ट कचहरी का मुंह देखा ही नहीं है, उसने कोर्ट कचहरी की तरफ गए भी नहीं है। अब बहुत सी जगह पे तो ऐसा होता है, लास्ट कुछ केसेस इस तरह के भी सामने आए कि लोगों ने जो है ना वो मतलब बैक हुए हैं कि नहीं, हमने तो कभी कोर्ट कचहरी का, हमारे खानदान ने, हमारे परदादा ने, मतलब कहने का मकसद फैमिली के अंदर खानदान ने कभी इस तरफ का रुख नहीं किया, हम भी नहीं जाएंगे। तो वो किस तरह से ये पहचाने कि मैं एक अच्छे वकील के पास जाऊं, एक अच्छे वकील? अब अच्छे वकील से फिर यहाँ पे मुराद वही आ जाती है कि उसकी फीसिस दे के वो पूरा हो जाता है। तो क्या क्राइटेरिया है एक अच्छा वकील, किस तरह से बंदा उसकी तरफ जा सकता है? पढ़ी लिखी सोसाइटी के लिए ये भी सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और पढ़ी लिखी सोसाइटी में एक जो है बंदा मरवत में शर्म से, हुजूर शर्मी में नहीं जाता, कहता है कि नहीं मैं कोर्ट जाऊंगा, मेरे लिए बायस ख्वारी है। मगर एक इल्मी बंदे को ये बात नहीं सोचनी चाहिए। एक जो है पढ़े लिखे सिटीज़न को ये, वो अपने राइट के लिए उसको जाना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। वो जब तक कोर्ट में नहीं जाएगा तो इंसाफ घर में बैठ के नहीं मिलेगा। बाकी रही बात के अच्छा वकील कैसे मिलेगा, तो ये तो हमारे लिए भी सबसे बड़ा सवाल है कि हम कैसे चुने कि कौन अच्छा वकील, कौन बुरा वकील। बुरा वकील भी वो लोग बनाते हैं और अच्छा वकील भी वो बनाते हैं। ये वो माफिया हैं कि खुद वकीलों को बुरा भी बनाते हैं, अच्छा भी बनाते हैं। जिसके साथ ज्यादा वकील हैं, जिसके पास ज्यादा माल है, जिसके पास ज्यादा अच्छा कारोबार है, वो अच्छा वकील है। और अगर के किसी को बुरा बनाना है तो आप कल ही उसकी ख्वारी बनाना शुरू कर दें। आप जिसको भी कहें ना कि जो आपके मयार के मुताबिक ना उतरे, तो ये उसको, उसके लिए आप बोलना शुरू कर दें, ये ऐसा बंदा है, ऐसा बंदा है, ऐसा बंदा है। तो बिलाखिर एक दिन जो है लोगों के जहनों में आ जाएगा कि ये ऐसा बंदा है, तो वो यकीनन वो अच्छा बंदा नहीं कहलाएगा, अच्छा वकील नहीं होगा। बाकी इनके मयार के मुताबिक जो है पता नहीं कौन से अच्छे वकील होते हैं कि कौन से नहीं होते। ये सब जो है इन जूनियर्स के लिए, जो आपने पहले सवाल किया था, मैं तो कहता हूँ कि ये जो जूनियर्स हैं ना, वो ये चीज़ें सीखें कि ये देखें ये कितना बड़ा इशू है और कितनी बड़ी ये बातें हो रही हैं मुआशरे में और हमारी सोसाइटी में, कि वो लोग भी पूछते हैं कि अच्छा वकील कौन सा है और कौन सा सही वकील नहीं है। ये जो आपने डिस्क्राइब किया जिस तरह से, जाहिर सी बात है आपके पास आने से पहले, एक जिस तरह डॉक्टर के पास, सर्जन के पास जाने से पहले लोग जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, इसी तरह से वकील के पास आने से पहले थाना कल्चर से होते हुए गुजरना पड़ता है लोगों को। एफआईआर कह लें या रिपोर्टिंग कह लें, थाने में जाके शिकायत जो है करनी पड़ती है। थाना कल्चर जो इस वक्त हमारा जो बिगड़ा हुआ है, जो निज़ाम बिगड़ा हुआ है, ठीक है ना, फिर वही बात आ जाती है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसे भी बहुत सारे हमारे पुलिस के एहलकार हैं जो
मतलब लोगों के लिए, फलाह के लिए वैसे ही जो है अपनी खिदमत दे रहे होते हैं। लेकिन उमूमी तौर पर जो ज़्यादातर तासुर है, थाना कल्चर से लोग डरते हैं, तो वहाँ पर आपका सपोर्ट और वहाँ पर आप उस हवाले से क्या राय रखते हैं अपनी, क्या कमेंट करना चाहेंगे? थाने से अच्छाई तो हो नहीं सकती। हम्म, थाने वैसे रहे ही नहीं है हम्म, कि किसी का, आम शहरी का उस पर एतमाद हो। उनका क्या, पढ़े लिखे वकुला बेचारे, उनके साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ हो जाती हैं और ये थाने वाले उनके खिलाफ होते हैं, हम्म, उनके खिलाफ रिपोर्टें पेश करते हैं। अब कल मेरे पास एक केस आया जो एक खातून थी, सीनियर वकील थी हाई कोर्ट की, राइट। उनके घर पे कब्जा हो गया। अच्छा, सीनियर वकील के घर पे कब्जा हो सीनियर गया। वकील के घर पे कब्जा हो गया और वो जो है बेचारी घर में ही रोती रही। इलाका मकीन आए उसको जो है बचाने के लिए और लोग वो कब्जा कर रहे थे पुलिस की मुद्दत में। सही। अब आप थाना कल्चर की बात कर रहे हैं, एक वकील के घर पे, वो खातून वकील हैं, उनके घर पे कब्जा हो गया, वो भी दिन की रोशनी में। दिन की रोशनी में। वो बेचारी गई है, जाके एप्लीकेशन दी है, कोर्ट में गई है, 22A में गई है FIR के लिए, उसकी FIR नहीं हुई। अच्छा। उसके बाद जब दोबारा वो गई है, शायद अभी जो है उसकी FIR हुई है, मगर तब तक तो उन्होंने घर उसका तोड़ दिया। बिल्कुल, काफी माली नुकसान पहुंचा काफी चुके हैं। नुकसान उसका हुआ, तो उसका अजाला कौन करेगा? बिल्कुल। काली वर्दी से तो लोग बाहर से डरते हैं ना, अंदर जाके देखें कि काली वर्दी वालों के साथ क्या हो रहा है। वो तो मैंने कहा ना, 1 या 2 या 3 5 अगर के माफिया वकील होंगे तो उनको देख के सबका जो ना, सब सोच रहे होंगे कि सब ऐसे हैं। सब ऐसे नहीं है। सही। नहीं, जाहिर सी बात है, जुल्म और जबर तो वो तो अलमिया और रहा है बहुत हमारे सारा मुल्क का, जो वो है हर- हमारे वकुला साहिबान ने काम खराब किया हुआ है। टाउटिज्म, वो पुलिस के टाउट बने हुए हैं। और वकील का काम नहीं है कि पुलिस का टाउट बनना, वकील तो खुद बादशाह है। बस इसी में खुश कि फलाने SP से मेरा ताल्लुक है, फलाने IG से मेरा ताल्लुक है, फलाने DIG से मेरा ताल्लुक है। ये ताल्लुक उनको बाकी नस्लों को तो तबाह कर रहा है कि एक ही ने क्यों जिम्मा उठा लिया है कि फलाने के साथ नहीं, उसके ताल्लुक ताल्लुक अगर है। किसी के और काम जिसके आ रहा है, ताल्लुक करामत है, होंगे, तो फिर जाहिर सी बात है, फिर वो जिसका ताल्लुक- भी ताल्लुक होगा, A या B या C, किसी का भी जिसका भी ताल्लुक होगा, कि वो प्रैक्टिसिंग वकील हो सकता है? नहीं, वो कि कानून की फिर बालादस्ती नहीं वो रहती ना। कैसे जो उनके साथ ताल्लुक निभाएगा, या वो प्रैक्टिसिंग वकील होगा? प्रैक्टिसिंग वकील नहीं हो सकता मेरे ख्याल से वो, कि सही। जो किसी की पूरा दिन किसी की ऑफिस में बैठे, SP की ऑफिस में बैठा, DIG की ऑफिस में बैठा, फलाने साहब की ऑफिस में बैठा, और इदारों के बंदों के पास वो जो बैठेगा, तो वो वकालत क्या खाक करेगा? वो सही। पढ़ेगा क्या? दुरुस्त वो फरमा पढ़ेगा क्या? किसी का केस क्या लेगा? दुरुस्त फरमा रहे हैं। और वो बंदा ही उन पे मुसल्लत होगा। ये कच्चे जहन हैं नौजवान वकुला के, जो उनको समझें कि ये फलाना हमारे काम आ रहा है, काम नहीं आ रहा। आप उनको अपने इस्तेमाल हो रहे हैं आप हाँ, एक तरीके से। इस्तेमाल हो रहे हैं। आप उनको अपनी मुसीबत बता के, और जब आप बताते हैं तो वो समझता है कि फलाने का ऐब मुझे मिल गया। बिल्कुल, वीकनेस वो आपकी आपको जो है ब्लैकमेल उसको करता है, वो आपको चीट करता है। तो आप वकील हैं, आपके लिए सब इदारे खुले हुए हैं, आपका जहां जी चाहे चले जाएं, क्यों नहीं चाहते? आपके लिए भी इंसाफ वही है, उसके लिए भी इंसाफ वही है। आप क्यों किसी के दरवाजे पे जाते हैं कि फलाने की तवज्जो से फलाना बंदा मिल जाएगा? नहीं, ये तो हमारे मुल्क के अंदर जो है ना, वो बेशतर लोगों का यही अलमिया है कि वो मेरे इससे टर्म्स हैं या मेरे उससे ताल्लुकात हैं, बहुत और उस खराब ताल्लुकात की ट्रेंड बेसिस है। के ऊपर जो है वो जाहिर सी बात है बिगाड़ पैदा हो जाता है माशरे के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, सही फरमाया आपने कि जब ताल्लुकात की बेसिस पर कार्रवाइयाँ होंगी और ताल्लुकात की बेसिस पर काम होंगे, तो फिर वो ऑब्वियस सी बात है वो प्रैक्टिसिंग नहीं होगा। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त नाजरीन इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। आज बहुत अच्छी गुफ्तगू रही बैरिस्टर साहब के साथ और काफ़ी कुछ सीखने को मिला इनसे। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर भी हम मदू करेंगे। आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हमारे ज़रूर अपनी आरा दीजिएगा। मुझे, मेरी टीम को आईना के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए।